राजपूत जी, दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, न ही मुझे किसी भी संसारिक रिश्तों में कोई रुचि है। मैं पेशे से एक फिल्म निर्देशक हूँ। प्रोफेशनली काम के साथ साथ मैं पिछले 20 सालों से अध्यात्म की राह पर चल रही हूँ। किसका है जी? अब जैसे जैसे मैं गहरे ध्यान साधना में जाती हूँ, वैसे वैसे मन दुनिया से पूरी तरह अलग होता जा रहा है। साफ दिखाई देता है कि ये दुनिया एक माया जाल है। ऐसा लगता है सब कुछ छोड़कर वृंदावन में निवास कर लें, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव यहीं रहती है। या कहीं एकांतवास कर लें, ताकि बचे हुए जीवन को पूरी तरह प्रभु की सेवा हाँ, में बहुत सुंदर, बहुत वंदनीय विचार है, बहुत उत्तम। जीवन का लाभ तो यही है, पर अगर आंतरिक ऐसी स्थिति तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। वैसे मन तो कहता है कि एकांत सेवन करें या ऐसे परम पावन धाम आदि में रहें। महाराज, इनका प्रश्न है कि दुनिया के लोगों से डर लगता है, क्योंकि आज महिलाओं के साथ समय सुरक्षित नहीं है। अब मुझे क्या करना महिलाओं चाहिए? के साथ क्या कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। सब ऐसे कर्म होते चले जा रहे हैं, अपने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि अपने कर्म ही अपने नाश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर सही ढंग से देखा जाए तो 1000 आदमी में कोई एक आदमी ऐसा होगा जो ये जानने के लिए उत्सुक है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मनुष्य का जीवन का लाभ क्या है, मुझे चलना कैसे चाहिए। सब मनमानी आचरण हो रहे हैं। अब ऐसी मतलब बस यही कि जितनी जल्दी हो सके अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करके, अगला जन्म ना हो, नहीं तो आगे ऐसा समय जो आएगा ना, धर्म कर्म भजन साधन, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। राक्षसी प्रवृत्ति मतलब, और उसका क्या, आप लोग तो संसार में समाचार सुनते हैं, सब देखते हैं, सब जान रहे हैं। बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना शास्त्रों का स्वाध्याय किए, बिना सत्संग किए पशुवत बुद्धि की वृद्धि होती रहती है, पशुता बढ़ती रहती है। अब उस पशुता बुद्धि में कहीं मंगल, कहीं सुख, कहीं शांति नामो निशान नहीं है। देखो क्या हो रहा है, हर व्यक्ति मदिरा का पान करने के लिए उत्सुक है। कोई शासन नहीं दिमाग में कि मैं क्या कर रहा हूं। हर व्यक्ति व्यभिचार में प्रवृत्त होने के लिए उत्सुक है। मतलब धन भोगों की बाहुल्यता और मनमानी आचरण, इतना जीवन रह गया है। ये तो राक्षसी जीवन है, मनुष्यता नहीं है। दैवी संपदा की तो बात जाने दो, साधुता की तो बात जाने दो। अब केवल सबका उद्देश्य यही हो रहा है, धन मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, मनमानी भोग मिले। तो ये तो बहुत दुर्लभ बात है कि आप ऐसी जगह रहते हुए, ऐसा कार्य करते हुए ऐसी विचार वाली है। ये तो हम आपकी वंदना करते हैं, आपके भाव की। बहुत आगे चलकर जो समय आने वाला है, 13-14 वर्ष का बच्चा है, वो वीरपात दोष से इतना विक्षिप्त हो चुका है, क्योंकि उसको सिखाया गया हस्त में तुम, उसको सिखाई गई गंदी बातें। डॉक्टर बता रहे हैं आप स्वस्थ रहोगे अगर ऐसा करोगे। विद्यार्थी आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। पहले गुरुकुलों में वास होता था, गुरुजनों की शास्त्र सम्मत आज्ञा से 20 वर्ष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हष्ट पुष्ट हुए, फिर गृहस्थ में गए, सुंदर संतान उत्पत्ति रूपी भगवत पूजा, धर्म से चले, चौथी अवस्था में फिर वैराग्य और भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर। अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करते। इतनी बुद्धि प्रवीण छोटे छोटे बच्चों की, ओहो, अगर यही बुद्धि सतमार्ग में लग जाए तो अभी सब आनंद हो जाए। बहुत प्रवीण है, आज तक मोबाइल चलाना नहीं आता। इतना बड़ा बच्चा हो, सब जानता है कैसे खोलना है, कैसे। आश्चर्य है कितनी बुद्धि प्रवीण। हम लोग इतने हो गए लेकिन हमें ज्ञान नहीं, और उसको ज्ञान है, वो कहां से कैसे सर्च करना है, क्या सब उसको ज्ञान है। अगर यही ज्ञान अच्छे मार्ग की तरफ, माता पिता को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना धर्म से, तो हमारे देश के भविष्य बन जाए। छोटी छोटी अवस्थाओं से ऐसे आचरण, ऐसे दृश्य, ऐसा संयोग, सो बच्चे यहाँ सब। तो किसी को हम कहें कि मान लो स्त्री सुरक्षित नहीं तो पुरुष सुरक्षित है क्या? बुद्धि ही उसको भ्रष्ट कर रही है। मान लो बाहरी राक्षसी बुद्धि में तो ये बात आ गई कि वह स्त्रियों के साथ ऐसा भाव करते हैं, लेकिन आप देखो ना वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। शराब पी करके, मांस खा करके, गलत आचरणों के द्वारा डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं, जल रहे हैं, रात दिन जल रहे हैं। आगे जो उनका परिणाम आने वाला है वो तो बहुत ही भयावह होगा। आप सब देखते, हम बार बार इशारा करते, बोले क्या, बोले इतने की कार और शीशा लाख और उसी में जल गए। क्या हुआ? जला जला के खाए हो ना दूसरे जीवों को। बहुत धनी बनते थे ना, अब जलो उसी पे। बहुत हो उसमें कर्म तुम्हारा तुम्हें नष्ट कर देगा। तो इसलिए
हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि आप किसी एकांत सेवन के लिए जाएं। एकांत अपना हृदय है, भगवान सबके हृदय की बात देख रहे हैं। आप अंदर से प्रभु के चिंतन में, क्योंकि अगर ना होती तो आपका ये निर्णय नहीं होता। जैसे आप बोल रहे हैं ना, ये पहचान है कि आप भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, भजन में लगी हैं। तो ये दशा जो आती तभी आती है जब भजन होता है। तो सत्य बात यह कि इतने बड़े विषय प्रपंच में रहती हुई तुम्हारे मन की स्थिति ये है, विषयों के बीच में बैठकर जो समाधि को प्राप्त होता है वही सच्चा महात्मा है। एकांत गुफा में समाधि में प्राप्त हुए, पर संसार में जब आए तब फिसल गए। इसीलिए अगर बाजार में बैठकर तुम ध्यानस्थ हो और घर में रहकर तुम बैरागी हो तो त्रिभुवन में तुम्हें कोई परास्त कर ही नहीं सकता। सोचो, कुछ ऐसे साधक हैं जो पत्नी सहित ब्रह्मचर्य लिए हुए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। दोनों मित्र बन करके संयम से रह रहे हैं। कितना बड़ा ब्रह्मचर्य का नियम है, कितना बड़ा सद आचरण है कि एक ही घर में रहना और दोनों संयम से रहना। तो हमें तो लगता है इससे बड़ा संन्यास और क्या होगा। घर में रहकर संयम से रह रहे हैं, क्या बात है, मतलब प्रणाम योग्य है। हम लोग डरते हैं चूक ना हो जाए, वो उसी चूक में रहते हैं और चूक नहीं करते हैं, तो बहादुर वो ये कि हम हुए। तो हमें लगता है भागने की जरूरत नहीं है, हमको वहीं अभ्यास करना है जहां हमारी विरोधी वृत्तियां हैं। और अगर वह अभ्यास दृढ़ हो गया तो कहीं अभ्यास फेल नहीं होगा। और अगर एकांत में अभ्यास दृढ़ हुआ तो समाज में फेल हो जाएगा, और समाज में दृढ़ कर लिया तो एकांत में तो और वो गाढ़ भाव को प्राप्त हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं है। आज ऐसी हवा चल रही है कि कहीं भी, बात बहुत विवेक से समझना, अगर आप दृढ़ नहीं हैं तो कहीं भी कुछ नहीं है। आप दृढ़ हैं तो सब जगह वही है, और आप दृढ़ नहीं हैं तो सब जगह माया ही माया है। दो ही पक्ष है। वृंदावन आप बंबई से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। जब आप मंत्र जपेंगे, नाम जप करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपकी दृष्टि में वहां से लेकर यहां तक बीच में कुछ है ही नहीं, केवल सीधे वृंदावन दिखाई देगा, वृंदावन की लीला दिखाई देगी। अगर यहां है और आपका दोष दर्शन होने लगा कि यहां भी लोग कैसे हैं कैसे, तो आपका चिंतन बिगड़ गया। अभी वहां है तो इतना है कि संसार तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान और भगवान का धाम और नाम ये तो महामहिम है। यहां आकर के जब आप और यहां श्रद्धा बिगड़ जाए तो फिर पारा जो चिंतन का वो गिरने लगेगा। हमें लगता है हमारा चिंतन उठ रहा है तो चुपचाप वहीं रहकर चिंतन और बढ़ा लेना चाहिए। देखो, पूज्य भाई जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा गोरखपुर गीता वाटिका से सीधे प्रिया प्रीतम की लीला देखते थे। तो आज का समय ऐसा नहीं है कि आप किसी आश्रम में जाकर आप एक कमरा लेकर बहुत काल तक सुरक्षित भजन करें, ऐसा समय नहीं रह गया है। हमें लगता है कि अपने घरों में रह करके, अपने परिवार के साथ रहकर, अपने को राग रहित करके बहुत उत्तम स्थिति प्राप्त की जा सकती है। भागने की जरूरत नहीं। आजकल यंत्र हैं, मोबाइल आदि, इनसे सत्संग सुन सकते हैं। जो कभी मन आए, महीना 2 महीना 4 महीना में आके सत्संग सुन लें और एकांतवास करें। प्रभु के नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जहां आप हो, आपके अंदर वही सब पवित्रता आ जाएगी नाम जपने से।